See the screen? Yes. Okay. प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से प्रभु के समूह में इस तरह से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है और अलग अलग जगह पर भी हैं, अलग अलग घर में हैं, उसके बावजूद भी जैसे हम अभी सुन रहे थे कि प्रभु की उस महिमा में और एक ही अध्याय में किस तरीके से प्रियदास के द्वारा हमने उनके जीवन की शुरुआत से लेकर अनंत काल तक की उस समय को एक ही अध्याय से हमने मनन किया और उनकी जो अगाध प्रेम के बारे में, उस जो सैक्रिफाइस के लिए, जो प्रेम के लिए हम बात कर रहे थे। अभी हम थोड़ी देर मनन करने के लिए हम मत्ती के सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 4 उसकी 1 से 11 तक हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11। ये हम सभी को अच्छी तरह से पता है, ये पोर्शन को हमने कई बार सुना भी है, हमने मनन भी किया है किस तरीके से प्रभु की परीक्षा वहां पर होता है उसके बारे में। और इसी जो घटना को ये तीनों जगह पर 3 गॉस्पेल में हम देख सकते हैं, एक तो मैथ्यूस, मार्क और लूक में, और मैथ्यू और लूक में और पूरी तरह से उसकी वर्णन किया है, पूरी तरह से उसकी उसी लगभग एक जैसे उन्होंने दिया है। लेकिन मार्क में ओनली 2 वर्स में उनको संक्षिप्त में जस्ट दिया है और उसको फिनिश किया। अगर हम देखें मैथ्यू चैप्टर में उसकी सीक्वेंस इस तरह से है कि आस्किंग जीसस टू टर्न द स्टोन्स टू ब्रेड, प्रभु यीशु मसीह से शैतान कहते हैं कि इस पत्थर को रोटी बनाने के लिए। और दूसरी बात यह होता है कि उन्हें उस मंदिर के ऊंचे छोटे पर ले जाते, वहां से उनसे बोलते हैं कि अपने आप को नीचे फेंको या तो कूद जाओ। और तीसरा है उस माउंटेन के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर पूरे संसार को दिखाते हैं। लेकिन लूक में आएगा तो उस ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर दूसरे जो इंसिडेंट जो लिखा है वो माउंटेन पर ले जाने का है और तीसरे में लिखा है टेम्पल के ऊपर ले जाने का, और वो ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंट है वो जो लूक में। अदरवाइज तीनों घटना वहां पर लगभग एक जैसे उसके विवरण किया है, लेकिन मार्क में सिंबल 2 वर्स में उसको कंप्लीट किया है। तो आज हम इस जो घटना को थोड़े उसके बारे में थोड़ी देर हम मनन करेंगे। सबसे पहले मैथ्यू चैप्टर हम इस जो पूरे आज मनन करने के लिए हम मत्ती के सुसमाचार के आधार पर ही करेंगे और उसमें जो ऑर्डर थोड़ा ज्यादा अच्छा सही से लगता है और इसलिए हम मत्ती की सुसमाचार के हिसाब से उसको मनन करेंगे। सो मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 and 2 उसमें ऐसा लिखा है, फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगे, और जो वर्ड जंगल है और हम कई और जो ट्रांसलेशन में देखा जाए तो उसमें निर्जन प्रदेश लिखा है, जो विल्डरनेस के लिए। और हमें पता है कि बाइबल और ये जो विल्डरनेस जो वर्ड है उसमें बहुत कनेक्शन है, बहुत सारे जगह पर अलग अलग रीति से। हम उसके बारे में भी थोड़े देखेंगे। और लेकिन यहाँ पर भी लिखा है कि तब आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर भेजा। ये मार्क में ऐसा लिखा, मार्क में ऐसा लिखा कि जंगल की ओर भेजा। तो देखो यहाँ पर ऐसा है कि वो उससे वहां पर प्रभु यीशु मसीह को उस जंगल पर विल्डरनेस में भेजना, वो पूरे जो प्रोग्राम है, जो प्लान था, उसका ही एक बात था। इसलिए प्रभु को उस जंगल की ओर भेजा। हमें पता है कि उसके जस्ट पहले क्या होता है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा होता है। उसके बाद जो आकाशवाणी लोग सुनते हैं, उसके बाद किस तरीके से प्रभु ये जंगल की ओर जाते हैं या तो विल्डरनेस की ओर जाते हैं। अब हम देखें कई बाइबल में ऐसे बहुत सारे जगह पर हम देखा है परमेश्वर की मुलाकात या परमेश्वर की उस ताकत को लोगों ने अनुभव किया है, वो ज्यादातर उस विल्डरनेस में हुआ है। और विल्डरनेस इज अ प्लेस वेयर पीपल एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड एंड दे एनकाउंटर्ड गॉड। सो इस विल्डरनेस हम उसके बारे में देखेंगे। देखो जितनी बार प्रभु यीशु मसीह या तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर की जो एनकाउंटर सिटी में या सिनेगोग में या टेम्पल में हुआ है या टेंट में हुआ है और टैबरनेकल में हुआ है, और उससे भी ज्यादा समय
वो विल्डरनेस में लोगों से मिला है। और हम जानते हैं कि मूसा को किस तरीके से मिला, और और किस तरीके से प्रभु ने मूसा के द्वारा इसराइलियों के लिए, तो हर एक के लिए वो नियम को दिया गया। और ये सारे बात कहाँ पर हो रहा है? विल्डरनेस में हो रहा है। बहुत सारे घटना ऐसे हैं। अगर जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में भी देखा जाए तो ऐसा लगा है कि ही वाज प्रीचिंग द गॉस्पेल इन द विल्डरनेस, लेकिन ये हर जगह पर विल्डरनेस का एक जैसा मीनिंग नहीं होता। कई जगह पर निर्जन प्रदेश होता है, जहाँ कुछ जगह पर कम आबादी वाले जगह भी हो सकता है, कुछ जगह ऐसे भी हो सकता है कि बिल्कुल भी जंगल जैसा। और यहाँ पर ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जंगल की ओर लेके गया है आत्मा ने, ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। और यहाँ पर कुछ बातें हम देखेंगे। When Jesus was tempted by Satan, there was none except Jesus and Satan. जब प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, वहां पर कोई भी नहीं था ये दोनों के अलावा। प्रभु यीशु मसीह और सैतान के बिना वहां पर अलावा और कोई भी नहीं था वहां पर। फिर ये घटना किस तरीके से बाइबल में आया? जरूर ये बात पूरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला ही होगा, और उनके द्वारा ही उनको ये जानकारी मिला होगा कि किस तरह से उनकी परीक्षा लिया गया। क्यों? ये बाइबल में, क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो घटना बाइबल में हो, ताकि आने वाले पीढ़ी उसको पढ़े समझे। क्योंकि ये पूरे टेम्पटेशन से, ये जो सारे परीक्षा हुआ है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट, ये दुनिया और जो हमारे लिए जो प्रभु ने तैयार किया हुआ उस अनंत काल की उस दुनिया, उस जो वर्ल्ड है, यानी दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की राज और ये जो राज जहां पर हम रहते हैं, ये दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है। हर चीज वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये टेम्पटेशन वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है। और कितने दिन तक वहां रहा? 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद। तो ये परीक्षा होने का पहले 40 दिन वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। और हमें पता है जो 40 दिन के, या तो 40 दिन या 40 साल, 40 जो संख्या है बाइबल में बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ समय पहले लेस्ली ब्रदर ने कुछ कुछ घटनाओं का ऐसे कुछ और टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये 40 दिन के बारे में भी, या 40 उस संख्या के बारे में लेस्ली ब्रदर ने भी याद दिलाया था। 40 बहुत एक इंपॉर्टेंट नंबर है बाइबल में। हम देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, जो कि पहले हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर, जैसे कि जो पूरी नोहा के समय में पूरी धरती का नाश हुआ है, वो बारिश से जो 40 दिन और रात चलता रहा। और उसके बाद हम जान सकते हैं कि जैसे कि वो इजिप्शियन को मारने के बाद में मोसेस को 40 साल तक विल्डरनेस में रहना पड़ा, और 40 दिन और रात मोसेस सिनाई में उस पहाड़ पर रहा। और ये देखे हम बहुत सारे घटना देख सकते हैं 40 से कनेक्टेड। और इसराइल के लिए मुझसे 40 दिन और रात परमेश्वर से मध्यस्थता करता रहा। और जो कैनन देखने के लिए जो लोग गए थे, वो 40 दिन तक उनको वो उसकी स्पाइस वो वर्क करता रहा। और 40 साल इजराइल पूरे मरुभूमि में घूमता रहा। और प्रभु ने इसराइल को 40 साल तक अपने मन्ना से खिलाता रहा। और पैलेस्तीन जो 40 साल तक फिलिस्तीन्स के अंदर में थे, और इसराइल जो उनके अंदर थे, जो सैमसन उनको छुड़वा, उनके द्वारा छुड़वा होने के पहले। और 40 दिन तक डेविड जो परेशान करता रहा शाऊल की आर्मी को, गोलियत परेशान करता रहा, उसके बाद डेविड आकर उस गोलियत की हत्या करते हैं। और हमने कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था एलिजा किस तरीके से 40 दिन और रात चलकर उस माउंट हॉरेब पर पहुंचते हैं। और 40 प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन के बाद उनका स्वर्ग की ओर उनकी असेंशन हो जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो 40 बहुत एक इम्पोर्टेंट एक नंबर है। अभी हम देखा जाए तो हम भी अभी 40 दिन से, लगभग 40 दिन से ये लॉकडाउन में है। और हमें भी अपनी और बहुत सारे चेंजेस 40 दिन, 40 जो संख्या लोगों के लाइफ में लाया, वो मोसेस के लाइफ में या किसी के भी लाइफ में देखा जाए। और हमें भी पता है कि पिछले 40 दिन से हम किस तरह से प्रभु के वचन से रोज सीखते जा रहे हैं, और किस तरीके से प्रभु इस 40 दिन को हमें कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ये सब ऐसे कॉइंसिडेंटली हुआ, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है उससे कनेक्टेड नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है उस 3 टेम्पटेशन के बारे में। तो हम पहला टेम्पटेशन के बारे में देखेंगे, उसकी अध्याय 4 उसकी 2 और 3 में ऐसे लिखा है, 40 दिन और 40 रात
40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी, तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो जो शब्द यूज किया है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे फूड। ये आज की ये जो सेटन है, डेविल है, ये उसका आज का चाल नहीं है, ये पहली परीक्षा नहीं है। उन्होंने वो सेम परीक्षा शुरुआत किया था ईव से, वही खाने के बारे में अच्छा फल दिखाकर एक प्रलोभन, टेम्पटेशन वहीं से स्टार्ट किया था, जो यही खाने के बारे में। और वहां से शुरू हुआ, और हमें पता है कि वहां पर किस तरीके से ईव ने उस परीक्षा में किस तरीके से वो पराजित हुआ, और बाद में आदम भी हुआ। और फिर हम देखें, यही एक बात था जो कि ईसो sold his birthright to Jacob, वही खाने के लिए, कि अब वो खुद जान नहीं पाया कि वो क्या चीज बेच रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी जो फूड। और हम ये देख सकते हैं कि जब वो परेशान हो रहे थे इज़राइल, उस समय उन्होंने क्या कहा मूसा से, हमें वापस वहां इजिप्ट में वापस ले जाओ, कि हमें मारने के लिए यहाँ लाया है, वहां हमें कम से कम खाना तो मिलते थे। देखो, यहाँ जो प्रभु ने उन्हें बुलाया, अलग किया, और किस देश की ओर ले जा रहे हैं, और उन्हें क्या प्रभु प्रभु क्या दे सकता है, उसकी कोई अंदाजा तक उनको नहीं है। उन्हें भी क्या चाहिए था, वापस वहां जाना है, इजिप्ट में जाना है, वहां जाकर हमें कम से कम क्या मिलेगा, कम से कम खाना तो था। तो ये तीनों इंसिडेंट हम देखे तो वहां पर क्या हो रहा था, दे ऑल वैल्यूड फूड मच मोर इम्पोर्टेंट देन ओबीडियंस। वो सभी लोगों ने उस क्षण भर का, यानी जो जरूरत, क्षण भर की जरूरत, खाना एक सिंबॉलिक वे में अपन देखा जाए तो क्षण भर की जो जरूरत है, वो उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। किन किन चीजों से ज्यादा महत्व दिया गया, ओबीडियंस, आज्ञाकारी बनने से भी ज्यादा उन्होंने महत्व दिया गया। दे वैल्यूड फूड मोर इम्पोर्टेंट देन ओबीडियंस। अगर हम देखा जाए हर एक के जीवन के बारे में, और दे वैल्यूड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द चोजन वंस। इजरायली लोग ये भूल गए थे कि वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, और वो उनके लोग हैं, और उनके कहने पर ही वो मिस्र से निकलकर यात्रा शुरू किया है, वो भी ऐसे एक जगह जो प्रॉमिस्ड लैंड की ओर ले जा रहे हैं। और उस पर में उधर जो प्रिविलेजेस उन्होंने देने वाला है, उसके बारे में वो भूल गए थे। और जो फ्रीडम, आप देखो, उस प्रभु उन्हें मिस्र से लेकर जा रहे हैं, और एक उनका खुद की देश बनाने के लिए, पूरी आजादी के साथ में वहां रहने के लिए, लेकिन उन्हें वो फ्रीडम से भी ज्यादा पसंद था मिस्र में वापस जाकर वहां पर एक गुलाम के साथ रहना। और वो उनको मंजूर था, क्योंकि वहां पर क्या मिलता है, खाना मिलता है। वो भूल गए थे, वो क्या भूल गए थे, पावर ऑफ गॉड टू प्रोवाइड। परमेश्वर किस तरीके से जरूरतों को पूरा करेंगे, उस परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करने वाला उस ताकत को भूल गए थे। और परमेश्वर के सारे वो वायदाओं को वो लोग सब भूल गए, और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण, इन सारे बातों से भी इंपॉर्टेंट था जरूरतें। कुछ समय के लिए जो जरूरतें हमारे जीवन में आता है, भले वो खाना हो या कोई भी चीज की जरूरत पड़ते हो, उस जरूरत के पीछे क्या हो जाता है, व्हाट डू वी चैलेंज फॉर आवर डेली नीड्स एंड प्रोविजंस। हमने देखा ये लोग किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस दिया, किन किन चीजों को चैलेंज किया है। क्या हम हमारे डेली लाइफ में हमारे जरूरतों के लिए क्या क्या चीज को चैलेंज करते हैं, वजन के, हम कभी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में उसको चैलेंज करते हैं, या हम जो हमें मिलने वाले उस सारे प्रिविलेज को चैलेंज करते हैं, जो आजादी प्रभु हमें दिया है, जो उस पाप से हमें छुड़ाकर जो जो आजादी हमें दिया है। जैसे वो मिस्र में लोग थे, वो बंधन में थे, उसी तरह से हम भी बंधन में थे, वहां से छुड़ाकर हमें जो अलग किया है, उस फ्रीडम को हम कभी चैलेंज करते हैं। या जो परमेश्वर ने हमें सब कुछ देंगे दिया बोला हुआ, उस प्रॉमिस किया, उस परमेश्वर के वायदाओं को हम चैलेंज करते हैं कभी, कि हमारा डेली फूड के लिए या तो डेली जरूरत के लिए हमें सोचना चाहिए।
अभी हम देखते हैं कि सेटन वहां पर ईव के पास कैसे पहुंचे थे, वो कहाँ गया, वहां पर उन्होंने कैसे गया था, यहोवा द्वारा बनाए बनाए गए सभी जानवरों से सबसे सबसे चतुर सांप था। वहां पर देखो, वो ईव के पास कैसे जाता है, वो बहुत चतुर है, और वो कैसे जाते हैं, सांप के रूप में जाता है। वहां पर सांप के रूप में जाकर क्या कर, वो क्या पूछता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग में किसी पेड़ से फल ना खाना। क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस आया, वो हम उसके पहले एक बार संडे में एक बार हमने उसके बारे में हमने मनन भी किया था कि प्रभु ने उनसे सभी वृक्षों का बोला था, यहाँ पर किसी भी पेड़, किस तरह से वो ट्विस्ट करते हैं उसके बारे में हमने पहले से पढ़ा है। लेकिन अभी ये बात हो रहा है यहाँ पर वो किस तरह से हवा के पास कैसे पहुंचा, सांप के रूप में, क्योंकि वो चतुर था, और वो चतुर था इसलिए उसे पता है कि किस तरीके से किसके पास कैसे पहुंचना। और वो वहां पहुंचा और कैसे क्वेश्चन किया कि क्या परमेश्वर ने सचमुच में ऐसा कहा है। मतलब शैतान यहाँ पर संदेह, एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर, क्योंकि उन्हें पता है कि हवा इतना मजबूत नहीं है। उसके समूह में वो डाउट क्रिएट किया और उसका चाल चल भी पड़ा, और हमें पता है कि बाद में क्या हुआ। और लेकिन यहाँ देखे सेटन जीसस के पास कैसे आते हैं, वहां पर वो किस तरह रूप में पहुंचते, द टेम्पटर केम, वो सीधे परमेश्वर के समूह में शैतान अपने ही रूप में ही पहुंचे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये ही इज द सन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के संतान, इनके सामने कोई चाल चलने वाला नहीं है, कोई और रूप में जा नहीं सकते, और उनके सामने और कुछ नहीं चल सकते। इसलिए वो ही वेंट टू जीसस, ही अप्रोच्ड जीसस इन द सेम फॉर्म। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई चाल नहीं चला, उन्होंने और क्या किया, उन्होंने, उनकी क्वेश्चन ये था कि इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, क्या कर रहे यहाँ पर, यीशु मसीह को चुनौती देने की कोशिश कर, हवा को वो डाउट क्रिएट करने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश कर रहे, चैलेंज करने की। उनकी आवाज देखिए, उनकी वर्ड्स देखिए, ये भी तो परमेश्वर का पुत्र है, कि चैलेंज कर रहे कि तुम अगर परमेश्वर का पुत्र है तो ये रोटी को, ये पत्थर को बोले रोटी बन जाए। यहाँ पर वो चैलेंज कर रहे हैं। और हाउ डिड जीसस आंसर, Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. प्रभु ने क्या उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वो प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और जो इसके बारे में हमने कई लोगों से सुना ही है कि वो जवाब वचन के द्वारा ही प्रभु जवाब देते हैं। और ये प्रभु कहाँ से कोट करते हैं, ड्यूटोनॉमी से, और ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3 से कोट करते हैं। क्या लिखा है वहां पर, वो पूरे वाक्य को अगर देखें, क्या लिखा है वहां पर, यहोवा ने तुमको विनम्र बनाया और तुम्हें भूखा रहने दिया, भूखा रहने दिया। He humbled you and let you hunger, तुम्हें भूखा रहने दिया, तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया जिसे तुम पहले से नहीं जानते थे, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था। आप देखो, उन्होंने उन्हें भूखा रखा, ये नहीं है कि उनको he didn't have the power to provide, पर उन्होंने क्या लिखा है वहां पर, उन्हें विनम्र बनाया, बनाने के लिए, और उन्हें भूखा रख दिया, और उन्हें ऐसे चीज, मन्ना, ऐसे चीज प्रभु ने उन्हें खिलाया जिसके बारे में उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी जानते थे, ना कभी सुना है, ना कभी सोचा, ऐसे चीज को। आप देखिए, परमेश्वर की जो चीज, जो परमेश्वर से जो आशीष होता है, अनुग्रह होता है, हम वचन में ही पढ़ते हैं, उसके बारे में ना कोई सुना है, ना कोई देखा है। ऐसा होता है परमेश्वर का काम। और यहां से कोट कर प्रभु वहां पर कहते हैं कि मनुष्य किस तरह से जीता है। और देखते हैं हम यहाँ पर, डज इट मीन दैट वी डोंट नीड फूड, इसका मतलब ये होता है कि हमें खाने की जरूरत नहीं है क्या, बाइबल पढ़ना खाने का एक सब्स्टिट्यूट होता है, ऐसा कहाँ है क्या, उसका मतलब तो ये है। देखिए, सवाल ये है कि आप किस पर भरोसा रखते हैं, सवाल ये है
क्या आप अभी भी दुनिया की झूठे और भ्रामक शब्दों पर भरोसा रखते हैं? दुनिया की उस सारे जो भ्रमित करने वाले, कंफ्यूज करने वाले, उस हमें हमारे विश्वास को चैलेंज करने वाले जो सिचुएशन को हम कैसे देखते हैं? क्या हम हमारे प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने वादा किया है कि वो हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेंगे? कि हम अभी भी हमारा विश्वास कितना बड़ा है, कि हम कितना जानते हैं, हमारा भरोसा कितना मजबूत है कि वो वायदा जो प्रभु हमसे किया है हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेंगे? Are we still hungry for the food we know, like the Israelis used to eat in Egypt? क्या हम अभी भी उसी खाने के उन चीजों की तलाश में हैं जिसके बारे में हमें पता है, जो इसराइल को पता है कि वो इजिप्ट में वापस जाने के बाद में उनको क्या मिलने वाला, किस तरीके के खाना है, जो रोज जो जिस तरह से खाना बनाते थे खाते थे, वो भले रोटी हो जो भी हो, जिस तरह की खाना वो बनाकर खाते थे वही खाने के बारे में वो जानते थे, वो उतना ही जानते हैं। लेकिन क्या है द फूड विच वी हैव नेवर हर्ड, सीन और थॉट ऑफ, मन्ना, क्या हम इस पर विश्वास करते हो कभी? प्रभु ने जो मन्ना उनको दिया गया था, कि जिसके बारे में हमने कभी, प्रभु हमारे लिए ऐसा व्यवस्था किया है, ऐसे चीजों को, ऐसे ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखा है जिसके बारे में हमने ना कभी सोचा है, ना कभी हमने सुना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो ऐसे कई बातें जो हमने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, ऐसे आशीष प्रभु ने हमें दिया है। चॉइस इज अवर्स। आर वी स्टिल लुकिंग फॉर द थिंग्स which are in the world, which are already existing in this world, जो दुनिया में अभी है, या जो उस आनंद काल के जीवन में प्रभु हमारे लिए रखा हुआ उस मन्ना जो किसी ने देखा नहीं, उस आशीष जो अनुग्रह जो किसी ने देखा नहीं, क्या हमारा चॉइस क्या है? और गॉड की प्रोविजंस पर में उस इटर्नल किंगडम में उनकी प्रोविजंस के बारे में हमने देखा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, उसमें जो वो पहाड़ी देशों के बीच में प्रभु कहता है, क्या कहते हैं? धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्त देगा। ये है परमेश्वर की प्रोविजंस। उधर जो इटर्नल किंगडम की प्रोविजंस वो है। और नेक्स्ट चैप्टर में, एक एक चैप्टर, अभी 4 से हम बात कर रहे थे, अभी हम 5 से बात करें, 6 में, चैप्टर 6 में क्या लिखा है, 6:11 में क्या लिखा है कि वहां पर प्रभु खुद अपने प्रार्थना सिखाते वक्त ये लोगों को सिखाते हैं कि प्रार्थना करने के लिए, अपने जरूरतों के लिए प्रभु के परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करने के लिए भी वो सिखा रहे हैं हमें। दिन प्रतिदिन का आहार तो आज हमें दे, गिव अस दिस डेली डे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। परमेश्वर वहां लोगों को सिखाता है कि वहां पर अनंत जीवन में ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारा जरूरतें हैं, तुम्हें जरूरतें होगा ही, और हमें उस सब कुछ दे सके उस पिता से मांगना चाहिए, हमें अपने प्रार्थना में रखना चाहिए। प्रभु वो सिखाते हैं उन्हें। और उसी चैप्टर में आगे हम 31 से 33 तक पढ़े, उधर क्या लिखा है कि उधर लिखा है कि उधर प्रभु उनको बोलते हैं, इसलिए चिंता करते हुए ये मत कहो कि हम क्या खाएं और क्या पिए और क्या पहने। ये सब कौन करते हैं? विधर्मी करते हैं। मतलब डू नॉट बी एंग्शियस, वहां पर प्रभु कहते हैं डू नॉट बी एंग्शियस फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू ईट, व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रिंक, व्हाट वी आर गोइंग टू वेयर। ये कुछ अपना काम नहीं है। क्या लिखा है उसमें 32 में? फॉर द जेंटाइल सीक आफ्टर दीज थिंग्स। ये अविश्वासी लोग ढूंढते। और ये सबसे जो हमेशा हम याद करते हैं वो ये 33 में क्या लिखा है? फॉर सीक हिज किंगडम। प्रभु ने ये कहा सबसे पहले लेट अस सीक हिज किंगडम, his righteousness, and rest everything will be added unto us। ये है प्रभु का वादा, ये है प्रभु जो हमसे हमें कहा है, हमसे चाहता भी है वही। और प्रभु, और आगे हम पढ़ेंगे, और समय कम इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे और हम दूसरी परीक्षा की ओर चलते हैं। जो दूसरा परीक्षा हुआ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 5 and 6, वहां पर क्या करते हैं? उधर भी लैंग्वेज देखिए शैतान की। फिर शैतान उसे यरूशलेम की पवित्र नगर में ले गया, वहां मंदिर के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा रखकर उसे कहा, उधर भी देखिए, उधर भी उनकी वर्ड्स वही, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद। यहाँ पर भी चैलेंज कर रहे। यहाँ पर चैलेंज सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही चैलेंज कर नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं वो, हम देखते हैं क्या कर रहे हैं वहां पर। इधर प्रभु के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। He questions the character of the Lord। एक तो प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज करता है,
और उस परमेश्वर का कैरेक्टर को चैलेंज करते हैं। कौन सा? हाउ फेथफुल द लॉर्ड इन हिज प्रॉमिसेस, कि उन्होंने वचन में लिखा है कि हमने देखा है कि किस तरह से कि नीचे कूद जाओ, क्योंकि वचन में लिखा है वो अपने दूतों को आपके लिए रखा है। क्या हमारा विश्वास कितना है? हम उनकी प्रॉमिस पर कितना विश्वास करते हैं? और ये भी वो ट्रस्ट, वो चैलेंज करते हैं, हाउ मच वी ट्रस्ट इन हिज प्रोटेक्शन, परमेश्वर की उस सारे जो सुरक्षा है उस पर हम कितना विश्वास करते हैं। एक तो वो ये देखते हैं कि परमेश्वर कितना विश्वस्त है, और दूसरा है कि हम कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर की उस सुरक्षा पर। हाउ मेनी टाइम्स आवर ट्रस्ट इन गॉड इज चैलेंज्ड बाय सैटन। अपने आप से पूछते हैं हम कि कितनी बार शैतान ने हमें चैलेंज किया है कि क्या सच में प्रभु देगा ये सब चीजें? क्या सच में प्रभु हमारा सुरक्षा देगा? क्या सच में प्रभु ने जो कुछ वायदा किया वो सब हमें मिलेंगे? कई बार कई मुश्किल कड़ी में हम ये क्वेश्चन, कई अचानक अनजाने में हमारे दिमाग में होते हैं कि कल कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन आता है। मतलब दिस चैलेंज इज एक्चुअली पुट, आई मीन ये सैटन ही, उस शैतान ही ऐसे चैलेंज हमारे लाइफ में लाकर देते हैं। वो चैलेंज करना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कितना है, हम उनके उस प्रोटेक्शन पर या प्रोमिसेस पर हमारा विश्वास कितना मजबूत है उसको देखने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिया है कि यू शैल नॉट पुट द लॉर्ड योर गॉड टू द टेस्ट। परमेश्वर ने बहुत एक छोटे से जवाब दिया। क्या लिखा है? अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा में। तो हमें चॉइस हमारा है, वी आइदर ट्रस्ट गॉड और वी डू नॉट। दो ही चीज होता है, ये बीच में नहीं हो सकता, हम उसके बीच में नहीं हो सकता। आइदर यू ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली और यू डू नॉट ट्रस्ट। ये आधा आधा बात नहीं हो सकता। आइदर यू बिलीव गॉड और यू डू नॉट, या तो तुम परमेश्वर को विश्वास करो या तो मत करो। और तीसरा है आइदर यू गिव वी गिव आवरसेल्फ टू गॉड और डोंट, या तो हम परमेश्वर को पूरी तरह से अपने अपने आप को उनको दे दें या मत दो। ये आधे काम उधर और इधर दोनों जगह पर नहीं हो सकता। परीक्षा लेने की बात नहीं हो सकता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये परीक्षा नहीं हो सकता। ये इट इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ, और किस तरीके से हम कहां पर हैं। और देखते हैं हम, डू वी हैव द राइट टू टेस्ट द ऑलमाइटी? परमेश्वर को टेस्ट करने का राइट्स है। हमने पुराने नियम में हमने कुछ दिन पहले मनन किया था गिडियोन के बारे में, और कई बार ये थोड़ा कोशिश किया ये लोग कि परमेश्वर साथ में है या नहीं, उसके कुछ निशानियां दिखाओ ऐसे। लेकिन आज के जमाने में हमें प्रभु को टेस्ट करने की जरूरत है। कुछ ही दिन पहले प्रियदास ने हमें वो वचन संहिता 23 के बारे में जब पढ़ाई करा तो उसमें प्रभु ने के द्वारा हमने सुना, उस वचन के द्वारा हमने सुना किस तरह के वी हैव ए लविंग एंड केयरिंग शेपर्ड। वहां पर हमने ऐसे एक शेपर्ड के बारे में देखा, हु इज लविंग एंड केयरिंग एंड who provides, preserves, protects, prepares, prospers, promotes us to glory। ऐसे एक शेपर्ड के बारे में हमने मनन किया। हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है, ऐसा ही गडरिया हमारे साथ है जो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमें हर एक विपत्तियों से हमें बचा सकते हैं, और हमें हर हाल में हमें प्रिपेयर करा सकते हैं, और हमें आखिर उनके साथ ले चलने वाला परमेश्वर है। और हमने जो भाई आशीष से भी हमने सुना था कि हमारे पास ऐसे कोई हायर्ड शेपर्ड नहीं है, जो जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 12 एंड 13 में हमने पढ़ा था। ऐसे कोई हायर्ड शेपर्ड के पास नहीं है हम, जो वो कोई वुल्फ आते देकर अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाए। ऐसे कोई परमेश्वर के समूह में नहीं है हम। We are having such a loving and caring shepherd who knows the needs। जिस जो ऐसे गडरिया हमारे पास है या हमारे साथ है जो हमारे जरूरतों को पूरा करना है, तो पूरा जानते हैं और हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। और हम चलेंगे तीसरी टेम्पटेशन की तरफ। तीसरी बात क्या हुआ, मैथ्यू चैप्टर 4 8 to 9। वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए और उसे संसार की सभी राज्यों और उसका वैभव दिखाया। शैतान तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम मेरे आगे झुके और मेरी उपासना कर।
लूक चैप्टर में उसको अलग रीति से लिखा, शोड हिम द वर्ल्ड इन ए मोमेंट, एक पल में दिखाया है, ऐसा लिखा है कि लूक चैप्टर 4 उसमें ऐसा उसमें ये लिखा है कि then the devil taking him up on a high mountain showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. आप देखिए कितना आयरनी है, कितनी अजीब बात है ना, जो कि ये पूरे संसार को सृष्टि करने वाले उस परमेश्वर की पुत्र को शैतान क्या ऑफर कर रहा है। और कई बार हमारा भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे सामने क्या क्या ऑफर लेके आते हैं, क्या क्या चीजें हमें दिखाता है, जबकि ये सारे सृष्टि के सारे चीज की रचना करने वाला उस परमेश्वर हमारे लिए कैसे नगर का तैयार किया है। 2-3 दिन पहले ही हमने लिंसन से सुना किस तरीके का नगर का जो जो निर्माण किया है वहां पर, किस तरह का उसका रोड है, उसकी सड़कें कैसे है, उसके द्वार कैसे, उसके वॉल कैसा है, सारे किन चीजों से बना हुआ है, बेशकीमती उस पत्थरों से, सोने से बना हुआ उस नगरी हमारे लिए रख रखा है। ऐसे समय में शैतान हमें ये दुनिया दिखाता है। और क्या बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अपनी वो जो कॉन्फ्लिक्ट की जो लेवल है थोड़ा ऊपर बढ़ा है, उस स्तर को आगे बढ़ाया। किस तरह के उन्होंने हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि शैतान इस दुनिया का राजकुमार है। जॉन चैप्टर 14:30 उसमें क्या लिखा है, ही इज द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। वो इस दुनिया का प्रिंस है, वो इस दुनिया का रूलर है, वो हमें इस दुनिया में बहुत कुछ चीजें दिखा सकता है, बहुत कुछ झूठे वायदा दे सकता है। एंड ही कैन शो अस ऑल द लग्जरीज कंफर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, he can promise us a lot because he is the prince of this world. हमें ये चीज कभी भूलना नहीं चाहिए। और हम देखें अगर 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 to 21 में देखा जाए, वहां पर क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि ये समूचा संसार उस दुष्ट के वश में है। ये पूरे दिस एंटायर वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इविल वन। ये पूरी दुनिया उस दुष्ट के कंट्रोल में है। और यूहन्ना वहां क्या कहते हैं, किंतु हमको पता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें वो ज्ञान दिया है ताकि हम उस परमेश्वर को ज्ञान में ले जो सत्य है, और ये है कि हम उसी में स्थित है। और जो जो चीज सच है उसमें क्या लिखा है, वी आर इन यूनियन विद वन हु इज ट्रू, हिज सन जीसस द मसाया, हु इज द ट्रू गॉड एंड इटर्नल गॉड। इसलिए क्या लिखा है, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में स्थिर है, परम पिता के सच्चा परमेश्वर है और वही आनंद जीवन है। ये बच्चों, अपने आप को झूठे देवताओं से दूर रखो। आखिर क्या बोलते हैं, हम उस झूठे देवताओं से, यहाँ पर शैतान वही दिखाया कि मेरे सामने झुको, मेरा आराधना करो, आई विल गिव यू एवरीथिंग। वही बात वहां पर उन्होंने प्रभु के समूह में भी रखते हैं। और सवाल ये है कि हमारा प्राथमिकता क्या है, क्या ये है कि ये दुनिया आपको क्या दे सकता है, हमारा प्रायोरिटी क्या है, what this world can give you, what is there this world can offer us, or what is there the God is going to give us। मैंने यहाँ पर दो शब्द को देखो, ये दुनिया आपको क्या दे सकते हैं और प्रभु सर्वशक्ति हमें क्या देंगे, दोनों में अलग है। दे सकता है और देंगे, प्रभु की वायदा वो देंगे, वो दे सकता है नहीं, देंगे। हम उनके समूह में, और कोई भी वायदा आज दिन तक उन्होंने जो किया है, जो भी बोला है वचन में, एक भी चीज का कोई बदलावट नहीं हुआ, और ऐसे परमेश्वर के समूह में बैठे हैं। और कैन सैटन गिव अस ऑल व्हाट ही प्रॉमिस, जो कुछ वो हमें प्रॉमिस करते हैं वो दे सकता है। क्या शैतान में ऐसे कोई अथॉरिटी है, ऐसे कोई ताकत है उनमें? ये व्हाट अथॉरिटी दिस वर्ल्ड कैन गिव अस, किस तरीके का अधिकार इस दुनिया देते हैं हमें?
किस तरह के अधिकार देते हैं? ये दुनिया हमें कैसे अधिकार देते हैं? नफरत करने के अधिकार देते हैं, एक दूसरे को मारने के अधिकार देते हैं, और कुछ भी करो जीतने का अधिकार देते हैं, और वो धोखा करने का अधिकार देते हैं, और इस दुनिया की नजर में शक्तिशाली और अमीर बनने का अधिकार देते हैं। और क्या अधिकार देते हैं? The world can give you the authority to hate, to kill, to conquer, to cheat, and to become powerful and wealthy in the eyes of this world. और क्या अधिकार शैतान दे सकता है? Does he have any other authority? क्या इस शैतान के पास, इस दुनिया के पास और कोई अधिकार है इन चीजों के अलावा? क्या दुनिया हमें दे सकता है? बहुत जीत दिला सकते हैं ना, कि इस दुनिया के समूह में कैसे बड़े बड़े ऊंचे जगह पर पोजीशन में रहना, अच्छे से कमाना, और अच्छे वेल्दी लाइफ जीना, लग्जरियस लाइफ जीना, और किसी को भी कुछ भी धोखा देकर, धोखे के द्वारा जीत हासिल करना, और दूसरों को नफरत करके, नफरत करा के जीतना। यही तो दुनिया हमें दे सकता है। शैतान में और क्या अथॉरिटी है? लेकिन हम अगर देखा है, व्हाट अथॉरिटी और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव अस, क्या अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह हमें देता है? उनकी तरीका कुछ अलग है। यीशु मसीह का जो अथॉरिटी है, उनके अधिकार जो है, वो कुछ अलग है, कुछ और नैतिक प्रभाव। क्या सिखाते हैं? प्रभु की अधिकार कैसा है कि उनकी अधिकार ये है, लव योर एनिमीज, फॉरगिव देम, डू नॉट कर्स देम, प्रे फॉर देम। वो हमेशा हमें ये दिखाएं। हम कुछ दिन पहले उसके बारे में, उस निष्कपट प्रेम के बारे में हम पढ़ रहे थे। कहां पर उन्होंने ये अधिकार दिया है कि अपने दुश्मनों से क्या करने के लिए सिखाए? हमें प्यार करने के लिए, और उन्हें माफ करने के लिए सिखाए, उनको कभी श्राप नहीं देने का बात किया है हमसे, और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमसे कहा। कितना अलग है परसेप्शन! देखिए डिफरेंस क्या है, कि परमेश्वर और इस दुनिया की जो जो रूलर है, उनकी दोनों की डिफरेंस देखिए, किस तरीके के अधिकार देते हैं। हम देखेंगे कि मत्ती सुसमाचार उसकी 28वीं अध्याय, यानी मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, व्हाट अथॉरिटी और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव अस, जो स्वर्ग जाने के पहले, कुछ क्षण पहले, उन्होंने क्या अधिकार हमें दिया है? किस तरीके के अधिकार है जो प्रभु हमें देता है? कैसा अधिकार दिया उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गया है, सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें वो काम परमपिता के नाम है, तुम्हें ये काम परमपिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिया है, उन्हें उन पर चलना सिखाओ। ये है परमेश्वर की अथॉरिटी। स्वर्ग और पृथ्वी कर सारे अधिकार रखने वाले वो प्रभु हमें बताते हैं कि हमें क्या अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी हमें है। और क्या बोला उन्होंने? याद रखो, बिहोल्ड आई एम विथ यू। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कब तक रहेंगे? ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज। याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। दिस इज द अथॉरिटी और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव्स। कितना अंदर है। शैतान की अथॉरिटी के बारे में हमने देखा, और हम जिस पर विश्वास रखा है, जिनके जिनके समूह में हम बैठे हैं, जिनके समूह में हम अपने आप को सौंपा है, उन्होंने हमें क्या अधिकार दिया है। और शैतान हमें अस्थाई और अस्थाई आधार पर, टेम्पररी बेस पर हमें कुछ ऐसे खाली वायदाएं दे सकता है। He can give us only empty promises based on temporary basis. लेकिन but God wants us to choose the glory of God and His eternal kingdom instead of the wealth, power and prosperity of this world. परमेश्वर हमें चाहता है कि हम इस संसार की धन या शक्ति या समृद्धि या जो जो कुछ पोजीशन में हमें रखा है, जो कुछ हमें दिया है, उनके बजाय प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? उनकी आनंद साम्राज्य की महिमा का चयन कर। He wants us to choose the glory of God and His eternal kingdom. और
फिर यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया उस परीक्षा के समय? उनको जो उनसे बोला कि ये सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ने क्या जवाब दिया? उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है कि शैतान दूर हो, बी गॉन शैतान। शास्त्र में लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फर्स्ट जॉन में भी हमने यही देखा कि वहां पर क्या लिखा है, हमें उस सत्य में, वो सत्य को हमने जाना है, उतनी वो समझ हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। सच क्या है, कहाँ हमें स्थिर रखा है, उस सच्चा प्रभु पर, सच्चाई पर हमें स्थिर रखा है। इसलिए कोई भी अन्य देवता तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही लिखा है। प्रभु ने क्या बोला है कि अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा करने के लिए बोलते हैं। और क्या हुआ, उसकी नतीजा क्या हुआ? और क्या है, क्या लिखा है? हमें शैतान को भगाने की शक्ति सिर्फ उस जानकारी में है कि ये जानकारी जो कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो कितना महान है। शैतान से लड़ने के लिए, शैतान को दूर भगाने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है कि उस परमेश्वर, वो जानकारी, उस वजन में जो जानकारी, उनकी जो ताकत पर जो जानकारी, उनकी जो जो वायदाओं में जो जानकारी, और परमेश्वर की ताकत क्या है, उनकी महिमा क्या है, इसके बारे में हमें कितना जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर टू ड्राइव अवे सैटन lies in the knowledge that who is our Lord and how great he is। और वो जानकारी जरूरी है। और हमें पता है जैसे उन्होंने ये बात कहा, क्या किया? शैतान उसे छोड़कर चला गया। और उन्हें छोड़कर चला गया तो क्या हुआ? स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। इसके बारे में हमने बहुत बार, कई जगह से हमने उस बात को सुना है, हमने मनन किया है कि सारे परीक्षाएं आएंगे, परीक्षा आते ही रहेंगे, लेकिन हमें ये विश्वास करना है प्रभु हमारा साथ है। उनकी वायदाएं, उन पर जो विश्वास है अटूट, उनकी प्रेम, उनको याद रखना है। और ताकि हमें पता है पीछे कौन है, एंजल्स है, स्वर्गदूत हमारे सेवा करने के लिए तैयार होकर हमारे साथ है। यहाँ पर भी पता है जैसे डेविल उस चाल चलन में जैसे हार गया, वो चला गया, वहां पर कौन आता है? स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करते हैं। इट इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट आवर चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज। हमें हमारी चॉइसेस, हमारी प्राथमिकताओं को चुनने का समय है। हमें सोचना चाहिए हमारा प्रायोरिटीज क्या है। आर वी चूजिंग दिस वर्ल्ड और द इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड? हमारा चॉइस क्या है? ये दुनिया की चीजें या उस जो अनंत काल, जो महिमा के देश जो प्रभु हमारे लिए तैयार किया? हाउ मच वी ट्रस्ट इन द जो प्रोविडेंशियल केयर ऑफ आवर गॉड। गॉड एंगल से हम कुछ दिन पहले उस प्रोविडेंशियल पावर के बारे में हम सुन रहे थे, किस तरीके से प्रभु हर चीजों को हमारे लिए तैयार रखता है। और क्या उस ताकत पर, प्रभु की उस प्रोविडेंशियल केयर पर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कितना है? Are we still behind the frantic consumer culture of this world? अभी भी हम इस दुनिया की जो कुछ ही समय में खत्म होने वाले, क्षण भर का, पौलुस की भाषा में जा रहे थे, क्षण भर में खत्म होने वाले इस कल्चर के पाथ में कर जीना चाहते हैं? Are we living by the values and promises of our Lord, or the power and the false promises of the mighty politicians of this world? हम परमेश्वर की उस पवित्र वचनों पर जीवन बिताना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या इस दुनिया की फॉल्स प्रॉमिसेस करने वाले, उस अपने आप को ताकतवर बोलने वाले उस पॉलिटिशियंस की, या उस दुनिया की, उस देशों की वायदा के अनुसार चलना चाहता है? हमें पता है कि पावर में आने के पहले हर लोग कैसे कैसे वादा करते हैं और क्या क्या करते हैं, और हमें क्या मिलता है हमें पता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, जो वायदा किया पूरे करने वाला परमेश्वर, एक एक चीज को पूरा कर कर दिखाया हुआ, हमें अनुभव दिलाया हुआ एक परमेश्वर का समूह में हम। हमें पता है कि ये सभी लोग, भले वो हवा हो या यीशु हो या इस्राएल हो, जो सभी लोग फेल हुआ। किन किन चीजों में हमने देखा? हर चीज में वो लोग फेल हुआ। प्रभु पर भरोसा रखने में वो हार गए, परमेश्वर की इच्छा की खोज करने में वो हार गए, परमेश्वर के वचन का पालन करने में रह गए,
परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए, आज्ञाओं का पालन करना रहेगी, और परमेश्वर की उस प्रावधान और सुरक्षा की शक्ति और भरोसा करने में वो लोग फेल हो गए. They failed in trusting the Almighty. They failed in seeking the will of God. They failed in obeying the word of God. They failed in following the commandments of God. They failed in trusting God's power to provide, protect, and promote. और हम कहाँ हैं? Where are we? How often we fail? हम कहाँ हैं और कितनी बार कहाँ हम हार जाते हैं? हमें पता है हम भी कई बार कई जगह पर हारते हैं. कई जगह पर हारते हारते हम फिर से उस प्रभु की महिमा को, उस पर विश्वास करने लगते हैं, वचन के द्वारा, जो प्रार्थना के द्वारा जो ताकत हमें मिलता है. और देखते हैं हम, हमारे पास इस कोई ताकत नहीं है इस दुनिया से लड़ने के लिए, इस विल्डरनेस से लड़ने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं है. लेट अस सरेंडर आवरसेल्फ टू हिज मर्सी. उनकी दया पर है हम जी रहे. हमारे पास और कोई ताकत नहीं है, जो प्रभु की ओर से मिलता हुआ उसी मर्सी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है. Let us be at his feet for receiving the strength from him to survive in this wilderness. हमें पता है हम भी उस निर्जन जगह पर हैं. इधर बहुत सारे जो प्रॉब्लम है हमारे लिए, बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने शैतान कई तरह के चैलेंजेस और टेस्ट लेकर आ सकता है हमें चैलेंज करने के लिए, हमारे विश्वास को चैलेंज करने के लिए, हमारे वचन पर हमारे जो ट्रस्ट है उसको चैलेंज करने के लिए, और प्रभु ने जो वायदाएं किया उस पर चैलेंज करने के लिए आ सकता है, आते रहेंगे. और हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपने आप पर भरोसा रखना है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर उनसे ही ताकत पाना है इस दुनिया से लड़ने की. May God bless us. Brother John can pray, after which Linson can take the quiz and the youth meeting. Dear Heavenly Father, we thank you and praise you for the grace you granted to us, Lord, to gather this manner, Lord. Thank you, Lord. We gathered here because of not our own strength, because of the love, Lord, you showed to us, Lord. Thank you and praising you, Lord. Lord, the love, Lord, the grace, mercy you showed to us, Lord, to remember you, whatever done for us. Thank you for the teaching, Lord. You gave to us through our dear brother, Lord. Thank you, Lord. Lord, strengthen us by your word, Lord. Help us to walk according to your will. We are committing the time ahead in your hand. Lead us, guide us, help us to walk in your way according to your will, Lord. Thank you for hearing us. We are asking this prayer in the name of Jesus Christ. Amen.